नंबर वन, मैथ्स। मैथ्स में एक्सेल करने के लिए आपको एनसीईआरटी को एक्सेल करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट यू नीड टू सॉल्व योर एनसीईआरटी एटलीस्ट ट्वाइस। एंड बाय ट्वाइस आई मीन एक बार आप स्कूल या कोचिंग में अपनी टीचर्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं, एंड दूसरी बार आप घर पे आके कुछ दिनों बाद सॉल्व कर सकते हैं टू चेक वेदर यू आर एबल टू रिटेन द कॉन्सेप्ट्स और नॉट। एनसीईआरटी होने के बाद यू कैन स्विच ऑन टू पीके गर्ग, जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पीकेजी इज अ वेरी वेरी हेल्पफुल बुक। हर एक चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, यू कैन गो विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओनली, एंड फॉर सम चैप्टर्स जिनमें आप वीक हैं आप पूरे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी इसमें दिए हुए हैं, एंड आई कैन अश्योर यू बोर्ड्स में इसके बाहर से नहीं आता है पीके गर्ग। आफ्टर दैट यू कैन गो ऑन विद आर एस अग्रवाल एज वेल। मैंने आर एस अग्रवाल के कुछ ही चैप्टर्स प्रैक्टिस करे थे बिकॉज मुझे जो लग रहा था जिनमें मैं कमजोर हूँ उन्हीं को मैंने आर एस से किया था। एंड देन उसके बाद यू कैन गो विद क्वेश्चन बैंक्स। क्वेश्चन बैंक में आप ओसवाल कर सकते हैं। ओसवाल क्वेश्चन बैंक इज योर चॉइस, क्योंकि अगर आपने पीके करके हर एक सवाल किया है तो वही सेम रिपीट होके ओसवाल के क्वेश्चन बैंक में भी आते हैं, एंड द अदर वे अराउंड इज ऑल्सो ट्रू। लेकिन आप ओसवाल क्वेश्चन बैंक कर सकते हैं अगर आप चाहें कि आपको एक एक्स्ट्रा फाइन एज मिले मैथ्स में। एंड आफ्टर दैट एंड के कुछ मंथ्स में यू कैन गो विद द सैम्पल पेपर्स। सैम्पल पेपर्स के लिए कैन यूज ओसवाल के सैम्पल पेपर्स और एडुकार्ट के सैम्पल पेपर्स। नंबर टू, साइंस। साइंस में वी हैव थ्री ब्रांचेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए तो मार्क माई वर्ड्स एनसीईआरटी इज मोर दैन इनफ। एंड बाय एनसीईआरटी मेरा मतलब एनसीईआरटी का हर एक पेज, हर एक लाइन, हर एक एक्टिविटी, हर एक क्वेश्चन, एवरीथिंग शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी के लिए आई कैन बी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद यू गाइज, एनसीईआरटी में बिल्कुल बहुत मुश्किल है समझना एंड सफिशिएंट भी नहीं है, बिकॉज उसके बाहर से सवाल आते हैं, बहुत अजीब तरीके से सवाल आते हैं, बिकॉज बच्चे कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं बायोलॉजी को एनसीईआरटी वाली। तो फॉर दैट आई वॉज वेरी लकी बिकॉज मुझे स्कूल से बहुत अच्छे नोट्स मिल रहे थे, बट दिस माइट नॉट बी द केस फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज। सो आप रिफ्रेशर बाय कर सकते हैं, ऑल इन वन बाय अरिहंत बाय कर सकते हैं। मैंने कोई रिफ्रेशर यूज नहीं करी थी साइंस के लिए, सो आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि आप कौन सी यूज कर सकते हैं, बिकॉज फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनसीईआरटी एंड फॉर बायोलॉजी आई हैड माई नोट्स, और एनसीईआरटी को एंड में बस ऊपर से रीड कर रही थी मैं। सो आई कैन नॉट एक्चुअली गिव यू really great suggestions related to biology, but physics chemistry के लिए I can give you in written कि NCERT is the Bible. एंड देन उसके बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए ओसवाल क्वेश्चन बैंक यूज कर सकते हैं। हर एक सवाल ओसवाल क्वेश्चन बैंक का आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, उसी से तोड़ मरोड़ के बोर्ड्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बाहर नहीं आएगा। तो मतलब अगर आपने हर एक क्वेश्चन कर लिया तो कोई कुछ बाहर का कॉन्सेप्ट भी जो एनसीईआरटी के बाहर का कभी कभार पूछ लेते हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी आपकी अच्छे से हो जाएगी, ओसवाल का क्वेश्चन बैंक आपसे अच्छे से हो जाएगा, एंड देन उसके बाद आप 1 या 2 महीने पहले सैम्पल पेपर्स करना सॉल्व कर सकते हैं। सैम्पल पेपर्स अगेन ओसवाल सैम्पल पेपर्स और एडुकार्ट के सैम्पल पेपर्स यू कैन गो विद। एंड साइंस में ऑनलाइन आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाते हैं, पढ़ले.in के बहुत अच्छे अच्छे नोट्स होते हैं साइंस में, तो आप उन नोट्स को भी रेफर कर सकते हैं। शोभित निर्वाण के भी बहुत अच्छे नोट्स होते हैं, यू कैन रेफर देम एज वेल। सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज में बहुत सिंपल है, आप सबको पहले से ही बहुत अच्छे से पता होगा। एनसीईआरटी को आप पूछना शुरू कर दीजिए। एनसीईआरटी आपकी सोशल स्टडीज में न्यू एडिशन, प्लीज दिस इज अ वेरी बिग डिस्क्लेमर, एनसीईआरटी जो आप सोशल स्टडीज के लिए खरीदेंगे फॉर इकोनॉमिक्स, फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉल साइंस, प्लीज नई एडिशन खरीदना अगर आप फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं, बिकॉज बहुत काटापीटी हो चुकी है इस सेशन के लिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो नई एडिशन एनसीईआरटी की बहुत अच्छे से पढ़ना, हर एक पेज, हर एक लाइन, हर एक चीज आपको एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चंस अच्छे प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है, बस याद करने के लिए, पढ़ने के लिए तो एनसीईआरटी बस पढ़ लो, कोई रिफ्रेशर की जरूरत नहीं है। एसएसटी में कोई रिफ्रेशर बिल्कुल मत लेना, एनसीईआरटी जस्ट स्टिक विद योर एनसीईआरटी। जो भी आपकी पिक्चर्स है एनसीईआरटी में सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ के रखना, एंड देन उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन बैंक आई वॉन्ट सजेस्ट यू कि रिटर्न में प्रैक्टिस करें आप सारे के सारे क्वेश्चंस की, बट एक बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत ऊपर से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन बैंक को। एंड आई थिंक एनसीईआरटी आपने पढ़ ली है तो आपको कुछ और एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। सैम्पल पेपर सॉल्व करना इज अ मस्ट, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क इन सोशल स्टडीज। काफी सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, दे राइट वेरी बिग आंसर्स। सो आप सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करना तो इज अ वेरी 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 बिग येस। तो सैम्पल पेपर्स अगेन ओसवाल के एंड एडुकार्ट के। वैसे ओसवाल के आई रिकमेंड मोर क्योंकि वो ज्यादा अलाइंड होते हैं विद द सीबीएसई सैम्पल पेपर्स, सो यू कैन गो विद दैट। Number 4, the underdog, English. English में again NCERT
2 बुक्स हैं, एक सप्लीमेंट्री रीडर और एक मेन कोर्स रीडर। वो दोनों आपको अच्छे से पढ़नी है एंड यूट्यूब तो है, यूट्यूब में 10-15 मिनट की वीडियोस हैं, जस्ट गो विद देम। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद यू कैन गो थ्रू देम एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मैंने कोई क्वेश्चन बैंक भी रेफर नहीं किया था इंग्लिश में, टू बी ऑनेस्ट। मैं सिर्फ चैप्टर्स पढ़ती थी, यूट्यूब वीडियोस देखती थी एंड देन बोर्ड एग्जाम से कुछ टाइम पहले I started solving sample papers because again English में time management is even more a difficult thing than an SST, right? So उससे आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स, सॉरी नॉट क्वेश्चंस बट सैम्पल पेपर्स एज अ होल आपको सॉल्व करना है इंग्लिश में, क्योंकि क्वेश्चंस लिख लिख कर सॉल्व करना इज अ बिग टाइम वेस्ट। आप अच्छे से चैप्टर पढ़िए, जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप आराम से धूप में बैठे हुए हो, इंग्लिश की किताब खोल के चैप्टर रीड करना स्टार्ट कर दो। जितनी बार यू विल रीड योर एनसीईआरटी, it's going to help you that much. It's going to become a bigger and bigger friend of yours. Number 5, your additional subject. So मेरा additional subject French था. I can just give you suggestions for that. French में NCERT के पीछे मत भागना. It's a time waste for at least me. Go with set right. Set right is a lifesaver. Set right का हर एक सवाल from the grammar part आप practice करना, रटना नहीं है, समझना है। उसमें notes भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं. You can go with the notes. Practice the exercises completely and culture and civilization. Please culture and civilization बहुत अच्छे से याद कर लेना हर एक सवाल, and you have your written part in which you are supposed to write letters and all that. वो भी set right में questions दिए हुए हैं, उन सारे questions को आप starting से याद करना start कर दीजिएगा because end में 10-10 letters याद करना is not very feasible. So you just learn the letters from time to time और अच्छे से practice करनी है set right को completely. एनसीईआरटी आप बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले खोलकर यू कैन जस्ट फ्लिप थ्रू द पेजेस, जस्ट डू ओपन रिविजन काइंड ऑफ समथिंग, दैट्स मोर देन इनफ. सो सेट राइट इज योर बाइबल हियर. That's it for the video. ये किताबें will help you score a good 95% plus in your 10th boards. अब ये किताबें कहाँ से लेनी है आपको? Amazon. Go and search बार में Amazon में ये सारी किताबों के नाम टाइप करिए, आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे. You can order them online. That will do the job. Thank you for watching. Make sure to like the video and subscribe the channel if you want more such videos coming up in the future as well.